हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी दिल्ली पुलिस में आज 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं और फिर बताना कि लेवल इस शिफ्ट का कैसा रहा है आपके हिसाब से। ओके, तो देखो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि जल्लीकट्टू जो उत्सव है, आपको पता है तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल बोलते हैं और ये वहां पर 4 दिन मनाई जाती है। पहला दिन कौन सा होता है? वो होता है भोगी पोंगल। दूसरा दिन है थाई पोंगल। फिर है आपका यहां पर कौन सा पोंगल? मट्टू पोंगल। फिर है आपका कन्नुम पोंगल, कन्नुम। तो ये 4 दिन होते हैं। अब इन्हीं के बीच में जल्लीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। जल्ली मतलब सिक्के, कट्टू मतलब बांधना। कांड को वश में करके उसके सींग पर सिक्के बांधना। ठीक है। अगर हम देखें लावणी, ये आपको किस राज्य का देखने को मिल जाएगा? महाराष्ट्र का देखने को मिल जाएगा। आपको पोवाड़ा भी यहीं का देखने को मिल जाएगा। आपको लेजिम भी यहीं का देखने को मिल जाएगा, लेजिम। ठीक है, तो ये सब यहीं के आपको नृत्य देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड है। पता नहीं दिल्ली पुलिस यूसीसी के पीछे तो हाथ धोकर ही पड़ गया है। ठीक है, और ये हमारे आर्टिकल 44 में आता है और वहां पर उत्तराखंड में ये ट्राइब्स पर यानी कि जनजाति पर ये लागू नहीं होता है। आजादी से पहले आपको गोवा के अंदर भी यूसीसी लागू देखने को मिलेगी, लेकिन वो आजादी से पहले की ही है। ध्यान रखना, जो गोवा के अंदर है पुर्तगालियों के समय से ही है। वहां पर आजादी के बाद लागू करने वाला ये पहला राज्य है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ये हो जाएगी लोकसभा के। ठीक है, मैं ध्यान रखोगे लोकसभा के प्रति होती है। अगर हम देखें 1951 के एशियाई खेल के पहले संस्करण में भारत का पहला स्वर्ण पदक तैराकी में आया है। किस में आया है? तैराकी में आया है। और किसने? सचिन नाग ने जीता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 100 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में। अब अगर आप देखोगे कि 1951 में जो पहले पहले एशियन गेम्स थे, वो पहले पहले एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे। कहां पर हुए थे? दिल्ली में। और हमारे जो पदक थे वो 15 गोल्ड के साथ 51 टोटल पदक थे और हम सेकंड पोजीशन पर थे। जापान यहां पर जो था वो फर्स्ट पोजीशन पर था। जापान 24 गोल्ड के साथ 60 पदक लेकर आया था। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अभी जो लास्ट टाइम हुए वो 19वें नंबर के 2022 वाले हैं, जो 2023 में हुए हैं चाइना के हांगझाऊ में। और हमारे 107 पदक आए हैं और हमारे 107 पदक आके हमारी जो पोजीशन है वो 4th पर है। ओके, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है ना भाई, दंड प्रक्रिया संहिता है ना भाई, 1973 के स्थान पर लाई गई है। ये बात ध्यान रखोगे, सीआरपीसी के स्थान पर लाई गई है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे जो बीएनएस है वो किसके स्थान पर आई है? वो आईपीसी के स्थान पर आई है। ये भी आप ध्यान रखना। और ये चाहे तो BNSS है चाहे बीएनएस है, ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुए हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक फुटबॉल मैच की मानक समय सीमा कितनी होती है? भाई 90 मिनट होती है। और ये आपको 45-45 मिनट के 2 सेशन मिलेंगे, 15 मिनट का बीच में ब्रेक भी हो जाता है। और फुटबॉल मैच अगर आपके पास 7-7 खिलाड़ी हैं तो शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान रखना मैदान पर। अगर हम देखें तैराकी में बैक स्ट्रोक है ना, इसका मतलब क्या है? वह स्ट्रोक है जिसमें तैराक अपनी पीठ के बल लेटकर, ध्यान रखोगे, तैरता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, अच्छा याद करो पहली वाली का क्या था? 1951 में जो पहली वाली चली थी ये कृषि था। ठीक है भाई, और दूसरी वाली जो चली है 1956 में, ये दूसरी वाली का क्या था? औद्योगिकरण है ना भाई, दूसरी वाली का औद्योगिकरण। इन दोनों को आप मिला दो, इन दोनों को अब आप मिला दो। ठीक है भाई, तो कृषि और औद्योगिकरण तीसरी वाली का था। तीसरी वाली में 5.6% लक्ष्य वृद्धि दर रखी गई, हासिल की 2.4%। दो लड़ाइयां देखी, 1962 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। ऊपर से अकाल पड़ रहा था इस समय पर, तो ये फ्लॉप हो गई थी पूरी तरीके से तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना। सतरिया आपको कहां का देखने को मिल जाएगा? ये असम का देखने को मिल जाएगा। कहां का? ये असम का है। बोलता है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? सिद्धेंद्र योगी हो जाएंगे। भाई अगर हम देखें है ना, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध भी इसी से हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ है, या फिर कुचिपुड़ी गांव भी बोल सकते हो। तो आपसे पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में कुचेलापुरम गांव, या फिर आप इसको कुचिपुड़ी गांव भी बोल सकते हो। और ये कहां पर पड़ता है? ये कृष्णा जिले से शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है भाई, ओके।
ध्रुपद के बारे में अगर हम देखें, ध्रुपद किससे जुड़ी हुई शैली है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, उत्तर भारत में चलता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। AQI का पूरा नाम एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको दिल्ली की सीएम टेम्परेचर बता रही थी। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार है ना भाई, ज्ञानेश्वर कुमार। और ये कब बने हैं? ये फरवरी 2025 में बने हैं, है ना भाई। किसकी जगह आए हैं? राजीव कुमार की जगह। राजीव कुमार कब बने थे? ये बने थे 15 मई, है ना भाई, 2022 में। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, तो इनकी जगह अब आगे हैं ज्ञानेश्वर कुमार। एक होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो ज्ञानेश्वर कुमार है, दो होते हैं निर्वाचन आयुक्त। एक का नाम है सुखवीर सिंह संधू और एक है विवेक जोशी। और हमारा चुनाव आयोग 324 से 329 आर्टिकल में संविधान के भाग 15 में मिलता है। चुनाव आयोग बना कब है? 25 जनवरी 1950 में बना है। ठीक है, अगर हम देखें कैग के बारे में जरा बताओ, तो भाई अभी हमारे जो कैग है वो संजय मूर्ति हैं। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति। और कैग अगर आप देखोगे हमारे संविधान में 148 से 151 के बीच में ये पद है। संविधान के भाग 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। और कैग का कार्यकाल या तो 6 वर्ष तक गद्दी पे बैठेगा या फिर 65 की उम्र तक गद्दी पे बैठेगा। और अगर आप देखोगे इसके 149 में आते हैं कार्य और शक्ति। ठीक है भाई, और 151 के द्वारा अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को सालाना। लद्दाख के नए एलजी, ये फिर से पूछ लिया। ठीक है भाई, और ये कौन हो जाएंगे? कविंद्र गुप्ता। ठीक है भाई, कौन हो जाएंगे? कविंद्र गुप्ता जुलाई में ही बने हैं, पीडी मिश्रा की जगह आए हैं। अगर हम देखें डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। और हमारे संविधान के भाग कौन से में देखने को मिलेंगी? भाग 4 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, और 36 से 51 आर्टिकल के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ये राज्य है ना इनको, और ये राज्य सरकार को मिले हुए थे, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वंदे मातरम ये 1875 में लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये आया आनंद मठ, है ना भाई, आनंद मठ उपन्यास में छपकर था। आनंद मठ आया था 1882 में, उसमें ये छपकर आया था। वंदे मातरम की भाषा है संस्कृत और आनंद मठ उपन्यास की भाषा है बंगाली। तो बंगाली भाषा के उपन्यास के अंदर यह छपा हुआ था 1882 में। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? बताओ, ये पूछा है। ठीक है भाई, और ये हुआ है हमारा जो लागू है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 इसमें अपनाया गया है। 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये आप जानते हो। ठीक है भाई, है ना। अगर हम देखें रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो जन्म है वो 1904 में हुआ, 16 वर्ष की थी जब वो 1920 में जब उनका विवाह जॉर्ज अरुंडेल से हो गया था। जॉर्ज अरुंडेल वो एक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है भाई, और ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई, और 1956 में इनको क्या मिला? पद्मा भूषण। कई बार आपने पढ़ा हुआ है ये, समझ गए, कम से कम 50-60 बार कम से कम। ठीक है, 2009 में पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन, ये ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, ब्रिक्स का मैंने आपको बताया था कि भाई ये सबसे पहले ब्रिक के नाम से बना था 2006 में, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ठीक है भाई, फिर इनकी पहली बैठक इसी नाम से 2009 में रूस में हो गई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसी नाम से। फिर 2010 में इनकी बैठक फिर से हुई इसी ब्रिक के नाम से, इसी ब्रिक के नाम से। लेकिन बैठक के बाद साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, यानी कि अब ये हो गया BRICS, ब्रिक्स 2010 में ही हो गया। और ये पूरे नाम से 2011 में इनकी बैठक हो जाती है पूरे ब्रिक्स के नाम से। अब 1 जनवरी 2024 को इसमें और देश जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े थे? अफ्रीका महाद्वीप से आए मिस्र और इथियोपिया, मिस्र और इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप से आए। एशिया महाद्वीप से UAE और ईरान आए। तो 4 और जोड़ लिए थे 1 जनवरी 2024 को। फिर 1 जनवरी 2025 को और आ गया एक देश, कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, तो एक यहां से और आ गया। 5 पहले थे, 4 ये हो गए, एक ये हो गया, 10 देश है इसके सदस्य। आर्टिकल 77 में क्या बोला गया है? देखो, भारत सरकार की सभी जो कार्यकारी कार्रवाई है वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगी, बस ये बात बोली गई है 77 में। बोलते हैं कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या बोला जाता है? रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। और अपनी ही एक्सिस पर अगर घूम रही है, अपनी अक्ष पर, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे? अपनी जो अक्ष पर घूम रही है
ठीक है भाई, अपनी एक्सिस पर उसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्या बोलते हैं? घूर्णन। ये बात ध्यान रखना, अपनी एक्सिस पर। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है भाई, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये जो योजना है मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का? ये 2013 का। एनएफएसए के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों, खासकर प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब कहता है सूखे के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना खराब हो गई थी? आपको पता है, तीसरी वाली। उसमें 2 युद्ध देखने को मिले, 1962 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ, और सूखा अकाल पड़ गया था बहुत बुरा, 1961 से 1966 के बीच में थी, है ना भाई। लक्ष्य था 5.6% का, हासिल कर पाई 2.4%। अब देखो, कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक, 2025 का क्या मिला? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। किसके लिए मिला है? हार्ट लैंप के लिए। कौन सी भाषा में इन्होंने ओरिजिनली लिखा? ये कन्नड़ भाषा में लिखा, लेकिन इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया किसने? दीपा भस्ती ने। किसने किया? दीपा भस्ती ने। ऐसे आप ध्यान रखोगे, दीपा भस्ती ने अंग्रेजी में कन्वर्ट किया इसको। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लगभग 29, आई थिंक ये क्वेश्चन है 29-30, और ये क्वेश्चन हमारे डीपी की फर्स्ट शिफ्ट में आज 22 दिसंबर को पूछे गए हैं। अब आप ये बताओ, क्या ये शिफ्ट अब तक की सबसे बढ़िया शिफ्ट थी, या फिर थोड़ी हार्ड थी, या ठीक ठाक थी? ओके, 9 बजे मिलूंगा मैं आपको। 9 बजे कौन सी क्लास चल रही है? वो आपकी चलती है दिल्ली पुलिस की लाइव, उसमें मिलूंगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्ले स्टोर पर जो ऐप है विनेश चौधरी के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ओके, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।